इसके साथ हमें कैसे बात करनी चाहिए और क्या बात करनी चाहिए, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों बहुत ही शरारती थे। गांव में जितनी भी ऊट-पटांग हरकतें होती थीं, सबको उन दोनों पर ही शक होता था, जिसके कारण उनकी माँ बहुत परेशान थी। एक बार उस गांव में एक साधु आए। वो बहुत ही पहुँचे हुए साधु थे। उनके पास सभी समस्याओं का हल था। जब वे उस गांव में आए तो उस महिला ने सोचा कि क्या पता मेरे बच्चों को ये महात्मन सही रास्ते पर ले आएं। तो महिला बाबा के पास गई और उन्हें प्रणाम किया और उनको सारी बात बताई। बाबा ने कहा, तुम परेशान मत हो, कल दोनों बच्चों को मेरे पास भेज देना। दूसरे दिन माँ ने बच्चों को बहलाकर बाबा के पास भेज दिया। एक बच्चा बाहर रहकर यह कहकर रुक गया कि भाई तू अंदर जा, कोई घबराने की बात होगी तो मैं तुझे बचा लूँगा। वह छिपकर बाहर से सब कुछ देखने लगा। दूसरे बच्चे को बाबा ने अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटा तुम्हें पता है भगवान कहाँ हैं? बच्चा कुछ नहीं बोला और बड़े आश्चर्यजनक तरीके से बाबा की तरफ देखने लगा। बाबा ने फिर वही प्रश्न दोहराया तो बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला। बाबा को थोड़ा क्रोध आया तो बाबा ने पूछा कि मैं तुमसे इतनी देर से कुछ पूछ रहा हूँ, तुम बता क्यों नहीं रहे हो? तब बच्चा अचानक से चेतना में आया और बड़ी तेज़ी से भागकर घर जाकर छिप गया। उसके भाई ने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई? बाबा ने तुमसे ऐसा क्या कहा है जो तुम इतनी तेज़ी से दौड़ कर आए? तब बच्चा बोला, भाई कोई भगवान है, वह गुम गया है। ये लोग उसका इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर ही लगा रहे हैं। उसकी बात सुनकर उसका भाई बेहोश हो गया। मतलब यह है कि कभी कभी बातों का अर्थ सुनने वालों के लिए कुछ और ही हो जाता है। इसलिए अपनी बात को विस्तार से कहना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसके साथ कैसी बात करनी चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।